नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज भारतवर्ष ने, हम सभी ने भारत का गणतंत्र दिवस का यह कार्यक्रम मनाया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बारे में यानी गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी होती है कि आज भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन संविधान लागू आज हुआ या नहीं हुआ, और गणतंत्र का क्या सिर्फ इतना ही मतलब है कि आज देश का संविधान लागू हुआ? तो दोस्तों नहीं, इसका उत्तर नहीं है। जानेंगे इस पूरी वीडियो में कि आखिर गणतंत्र का वास्तविक मतलब क्या होता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भारत 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि 12 बजे जब आजाद हुआ तो उसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र था। भारत में एक चुनी हुई सरकार ने काम करना शुरू किया, लेकिन देश के सामने अंग्रेजों के बाद कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे इस देश का शासन संचालित किया जा सके। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने यानी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, याद रखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेकर भारत का संपूर्ण संविधान तैयार कर दिया था। 26 नवंबर के दिन ही संविधान अंगीकृत किया गया है, अगर आप भारत के संविधान की पुस्तक को देखेंगे तो। लेकिन 26 जनवरी की तिथि का क्या महत्व था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पंडित नेहरू उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान सभा के समक्ष ये निवेदन किया कि 26 जनवरी 1930 भारत के क्रांतिकारियों के लिए एक अहम दिन था, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को ही रावी नदी के तट पर भारत की पहली स्वाधीनता की घोषणा की गई थी। तो इसलिए इस दिन को अमरत्व प्रदान करने के लिए संविधान को कुछ दिनों के लिए टाला गया। केवल 15 आर्टिकल्स को ही 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, और बाकी सारे आर्टिकल्स यानी पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया। तो इसे 26 जनवरी को ही लागू करने के पीछे का ये प्रमुख कारण है दोस्तों। दूसरा, रिपब्लिक यानी गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मूल अर्थ है दोस्तों कि एक ऐसा देश जिसका वास्तविक शासक या जिसका संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का पद वंशानुगत नहीं होता, हेरिडिटी में नहीं होता। यानी कि उदाहरण के तौर पर भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है वो है भारत गणराज्य के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, आप जानते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो परिवारवाद से नहीं चलता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं, इनसे पूर्व जो प्रणब मुखर्जी थे उनसे उनका कोई संबंध नहीं था। प्रणब मुखर्जी से पूर्व प्रतिभा पाटिल से उनका कोई संबंध नहीं था। प्रतिभा पाटिल का उनसे पूर्व डॉक्टर कलाम से कोई संबंध नहीं था। यानी कि आनुवांशिकता के आधार पर देश के वास्तविक शासक जो है वो नहीं होते। ऐसा राष्ट्र गणतंत्र कहलाता है दोस्तों। और लोकतंत्र थोड़ा अलग होता है। लोकतंत्र एक चुनी हुई सरकार जिस देश में होती है। मैं आपको बेसिक से एग्जांपल के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अमेरिका एक लोकतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र है, ब्रिटेन भी एक लोकतंत्र है। लेकिन अमेरिका एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का वास्तविक जो वहां का संवैधानिक प्रमुख है वो राजा महाराजा या महारानी होते हैं, और वो पद आनुवांशिक होता है, हेरिडिटी में चलता है, परिवार के रूप में। तो इसलिए वह ब्रिटेन यानी वह देश क्या नहीं हुआ? गणतंत्र नहीं हुआ। भारत एक गणतंत्र है। ये हिंदुस्तान के लोगों का देश है। आप जानते हैं संविधान की पहली लाइन कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और अंत में कहते हैं कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो दिन है वो भारत के लोगों का अपने लिए खुद से बनाया गया एक कानून है, संविधान है, जिसे भारत के लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो का एंड होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, उसकी कुछ चंद पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। जरूर सुनिएगा दोस्तों। हो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। तो जय हिंद दोस्तों, यहीं पर करते हैं इस वीडियो का एंड और एक खूबसूरत से गाने के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद।